नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के 9 दिसंबर 2025 को हुए दूसरे शिफ्ट के एग्जाम के बारे में। ये वो सवाल हैं जो सीधे परीक्षा देने वाले छात्रों से हमें मिले हैं। तो चलिए इनका एक डीप डाइव एनालिसिस करते हैं। तो आखिर इस एग्जाम पेपर में ऐसा क्या था जो आने वाले कैंडिडेट्स के लिए जानना जरूरी है? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सेक्शन की जो ज्यादातर लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल रहा। जी हाँ, करंट अफेयर्स। और इसमें पहला ही सवाल था भारत की एक बड़ी इंटरनेशनल जीत से जुड़ा हुआ। सवाल पूछा गया था एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 के बारे में, जहां मनीषा भानवाला ने 2021 के बाद भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। अब देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि सवाल सिर्फ जीत पर नहीं था, बल्कि बिल्कुल स्पेसिफिक डिटेल पूछी गई थी कि ये जीत 62 किलो महिला वेट कैटेगरी में आई थी। मतलब डिटेल्स कितने जरूरी हैं ये यहाँ से पता चलता है। और अगर पूरी पिक्चर देखें तो जॉर्डन के अम्मान में हुई इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 10 मेडल अपने नाम किए थे। यहाँ एक बहुत ही जरूरी पैटर्न सामने आता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सवाल रिपीट हो रहे हैं, पिछली शिफ्ट्स के सवाल फिर से पूछे जा रहे हैं, जैसे कि ये वाला सवाल जो एक बहुत बड़े नेशनल अवार्ड पर था। सवाल ये था कि 2025 में शूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे मिला? और सही जवाब है मनु भाकर। उस साल कुल 4 लोगों को यह अवार्ड मिला था। करंट अफेयर्स के दायरे में और भी कई टॉपिक थे, जैसे राष्ट्रीय स्तर की पहल, टाइगर ट्रायम्फ जैसी मिलिट्री एक्सरसाइज और कुछ जरूरी पॉलिसी से भी सवाल देखने को मिले। चलिए अब करंट अफेयर से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साइंस सेक्शन में क्या था। यहाँ पे फंडा बिल्कुल क्लियर था। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले पता हैं तो काम बन जाएगा। एक बिल्कुल क्लासिक सवाल पीएच स्केल पर 0 से 14 तक की रेंज वाला। बस एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक की सीधी सादी परिभाषा पर ही सवाल था। फिजिक्स से एक बहुत ही सीधा साधा न्यूमेरिकल आया। इसमें मास यानी द्रव्यमान 5 किलो और एक्सेलरेशन यानी त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया था और फोर्स निकालने को कहा गया था। इसके लिए बस न्यूटन का दूसरा नियम यानी F = ma लगाना था। तो 5 × 2 सीधा सीधा जवाब आ गया 10 न्यूटन। बिल्कुल सिंपल। एक सवाल साउंड की स्पीड पर भी था। ये उस बेसिक प्रिंसिपल पर था कि साउंड की स्पीड सबसे तेज सॉलिड में होती है, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम गैस में। साइंस का एक और फंडामेंटल लॉ पूछा गया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी न तो बनती है न खत्म होती है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है। अच्छा, एक और बड़ा मजेदार सवाल था जिसने मास और वेट यानी द्रव्यमान और भार के फर्क को टेस्ट किया। इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। देखिए, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेट ग्रेविटी के हिसाब से बदलता है। जैसे चांद पर किसी चीज का वजन धरती के वजन का सिर्फ छठा हिस्सा रह जाता है। तो इस पूरे पेपर को डीकंस्ट्रक्ट करने के बाद आखिर हमें क्या जरूरी बातें पता चलती हैं? तो ये एनालिसिस बिल्कुल साफ साफ इशारा करता है कि फोकस कहाँ रखना है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, नेशनल अवार्ड्स, पिछले 1 साल की सरकारी स्कीम्स, इन पर अच्छी पकड़ बनानी होगी। साथ ही फिजिक्स के बेसिक फॉर्मूला और बायोलॉजी, केमिस्ट्री के कोर कॉन्सेप्ट्स को भी पक्का करना होगा। मतलब असल बात यह है जो छात्रों से मिली जानकारी से भी साफ है। साइंस के सवाल काफी हद तक प्रेडिक्टेबल हैं। आप फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स रट कर सकते हैं, पर असली खेल तो करंट अफेयर्स का है। इसके लिए लगातार और चारों तरफ नजर रखनी पड़ती है। तो ये एनालिसिस एग्जाम की प्राथमिकताओं का एक पूरा खाका हमारे सामने रख देता है। अब आखिरी सवाल ये उठता है कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके तैयारी की स्ट्रैटेजी को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है।